Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss chapter 4 of Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ सीआरपीसी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज से हमारा पार्ट 3 डिस्कस हो रहा है जो कि जनरल प्रोविजंस के साथ डील करता है, यानी कि जितनी भी हमारी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं वो इस चैप्टर से ऑनवर्ड डिस्कस की गई हैं। चैप्टर 4 के अगर हम टाइटल को देखें तो चैप्टर 4 बात करता है ऑफ द एड एंड इंफॉर्मेशन to the police, magistrates and the persons making the arrests of the other persons. अब इस चैप्टर को देखें तो इसमें दो चीज़ों की बात की गई है। नंबर 1 एड यानी कि हेल्प आउट करना, मदद करना, एंड सेकेंडली इंफॉर्मेशन मालूमात देना। किसको देना? पुलिस ऑफिसर्स को, मैजिस्ट्रेट्स को या जिन बंदों को अरेस्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, यानी कि जो भी हमारे जस्टिस ऑफ पीस वगैरह हैं जिसको हम ऑलरेडी सेक्शन 22, 22A, 22B और 25 में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ ताकि आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आप देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर 4 है ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस को डील करता है। मीन्स टू से कि जब भी कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, अब ट्रायल कब कमेंस होता है हमें ऑलरेडी पता है, जब चार्ज फ्रेम होता है। तो चार्ज फ्रेम होने से पहले, ट्रायल प्रोसीड होने से पहले सबसे पहले पुलिस ऑफिसर ने ये पता करना है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो किसने किया है, यानी कि टू फाइंड आउट द एक्यूज्ड, मुल्जिम कौन है। फिर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना, कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, किसने किया है, किस जगह पर किया है, और फिर इस एक्यूज्ड बंदे के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठे करना। सो पहली चीज़ क्या है? ऑफेंस कमिट होने के बाद ये डिटरमिन करना एक्यूज्ड कौन है, केस के बारे में तफ्तीश करना, सबूत इकट्ठे करना ताकि चालान फ्रेम जो है तैयार करके आप कोर्ट में सबमिट करो और हमारा ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो। सो ये तमाम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने के लिए लॉ ने ऑब्लिगेशन डाली है, लॉ ने बाउंड किया है जनरल पब्लिक को कि वो पुलिस को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, पुलिस को ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। सो ये चैप्टर उन इंफॉर्मेशन और उन असिस्टेंस के बारे में बात करता है जो कि जनरल पब्लिक ने पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस वगैरह को देनी है। अब किस हवाले से असिस्टेंस देनी है, किस हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सो इस चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 42 से सेक्शन 45 को एक्सप्लेन किया गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 42 से। सेक्शन 42 डील करता है पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस ऑफिसर, कि कब जनरल पब्लिक जो है वो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। सो सेक्शन 42 कहता है every person is bound to assist a magistrate, justice of peace or the police officer reasonably demanding his aid। सेक्शन 42 ने जनरल पब्लिक को बाउंड कर दिया, पाबंद कर दिया, कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। सो हर वो बंदा जिससे पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट्स या जस्टिस ऑफ पीस रीजनेबल डिमांड करेंगे असिस्टेंस के लिए, तो वो बंदा बाउंड है कि वो इनको असिस्ट करेगा, इनको हेल्प आउट करेगा।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज रीजनेबल डिमांड। रीजनेबल डिमांड क्या है? सो रीजनेबल डिमांड को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसी चीज जो कि फेयर है, जो कि लॉजिकल है, कोई भी पुलिस का ऐसा मुतालबा जो कि मुनासिब है। यानी कि अब पुलिस ये नहीं कह सकती कि भाई हमें इस काम के लिए पे किया जा रहा है लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते तो हम आपको कहते हैं कि फलां काम करो, फलां बंदे को अरेस्ट करके लाओ। नहीं, जब पुलिस रीजनेबल डिमांड करेगी कि हमने इस बंदे को अरेस्ट करना है, आप हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में अवेयरनेस दो, तो ये हमारे पास रीजनेबल डिमांड है। अब किस हवाले से पुलिस डिमांड कर सकती है? नंबर 1, इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। पहली बात कि किसी भी बंदे को भागने से रोकने के लिए, यानी कि ऐसा बंदा जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है मजिस्ट्रेट की जानिब से या कोर्ट ऑफ लॉ की जानिब से, तो उस वारंट की एग्जीक्यूशन में इस बंदे को भागने से रोकने के लिए पुलिस जनरल पब्लिक से असिस्टेंस डिमांड कर सकती है। सेकेंडली, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ पीस और इन प्रिवेंशन ऑफ द इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और पब्लिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात की गई है ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिए, यानी कि अमनो अमान की सूरत हाल को ख़राब होने से बचाने के लिए, या फिर किसी भी रेलवे, कैनाल या पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करने से रोकने के लिए जनरल पब्लिक से पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स या जस्टिस ऑफ पीस अगर असिस्टेंस मांगते हैं तो ये जनरल पब्लिक बाउंड है कि वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन एक्स है जिसको पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करना है, जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली है कि फ़लाँ एक्स बंदे ने कहीं पर कोई ऑफेंस कमिट किया है। अब पुलिस का काम क्या है? इसको अरेस्ट करना, लेकिन पुलिस को इस एक्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसको ये पता है कि पर्सन एक्स कौन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जो कि पुलिस जिसको अरेस्ट करने के लिए आई है। सो इस एक्स को अरेस्ट करने में पुलिस की मदद करेगी जनरल पब्लिक, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी, उनको गाइड करेगी कि कौन सा बंदा जो है वो एक्स है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसके बारे में वारंट इशू किया गया है कोर्ट की जानिब से। सो सेक्शन 42 ने सिंपली क्या बता दिया कि जब भी मैजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस या पुलिस ऑफिसर कोई रीजनेबल डिमांड करेंगे असिस्टेंस के लिए तो जनरल पब्लिक उनको असिस्टेंस देगी। उसके बाद है सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द वारंट। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी बंदे को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया है कि फ़लाँ बंदे को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करो, तो जनरल पब्लिक की जिम्मेदारी है कि वो उस बंदे को भी हेल्प आउट करेगी। सेक्शन क्या कहता है? When a warrant is directed to a person other than the police officer, any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant. जब पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी भी ऐसे बंदे को वारंट इशू किया गया है कि आप फ़लाँ जगह पर जाओ, इस बंदे को अरेस्ट करो, वारंट की एग्जीक्यूशन करो और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करो, तो उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो बंदा जनरल पब्लिक से असिस्टेंस मांगता है इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जनरल पब्लिक बाउंड है कि वो अदर देन पुलिस ऑफिसर इस बंदे को भी असिस्टेंस देगी, इसको भी हेल्प आउट करेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 44 जो कि बात करता है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब जब चैप्टर 4 का हमने टाइटल पढ़ा था तो हमने कहा था उसमें दो बातें की गई हैं। सबसे पहला एड एंड सेकंड इंफॉर्मेशन। असिस्टेंस की बात हमने कर ली। अब आते हैं कि किस बारे में जनरल पब्लिक जो है वो पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो सेक्शन 44 कहता है
every person aware of the commission of or intention of any other person to commit any offence punishable under any of the following section of PPC, namely फ्ला sections को discuss किया है. Shall in the absence of reasonable excuse the burden of proving which shall lie upon the person so aware forthwith give the information to the nearest magistrate, justice of peace or police officer of the such commission or intention. सेक्शन 44 कहता है कि अगर किसी बंदे को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाँ जगह पर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फ़लाँ जगह पर कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है या कोई बंदा ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि पीपीसी के अंडर पनिशेबल है. अब वो कोई भी ऑफेंस हो सकता है, अनलॉफुल असेंबली हो सकती है, हमारे पास चोरी हो सकती है, थेफ्ट है, डेकॉइटी है, रॉबरी है, मर्डर है, रेप है, किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन है, हर्ट के जो है डिफरेंट सेक्शंस इन्वॉल्व हैं. सो अगर कोई बंदा ऐसा कोई भी ऑफेंस कमिट करने जा रहा है या किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और जनरल पब्लिक में से किसी बंदे को इस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस या पुलिस ऑफिसर को इन होने वाले ऑफेंसेस के बारे में मालूमात देगा. और अगर कोई बंदा इन मैजिस्ट्रेट्स या जस्टिस ऑफ पीस या पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर देता है, अगर पुलिस ऑफिसर ये कहती है उस बंदे से कि आपने इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दी जबकि आपको इस ऑफेंस की कमीशन के बारे में पता था, तो वो बंदा लॉफुल एक्सक्यूज़ पेश करना ज़रूरी है. यानी कि उसने पुलिस को, मैजिस्ट्रेट्स को सेटिस्फाई करना है कि किस वजह से मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सका. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा ये कहता है कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी लेकिन जब मर्डरर को या जब उस ऑफेंडर को ये पता चला कि मैं उसके बारे में, उसकी कमीशन ऑफ द ऑफेंस के बारे में मुझे पता चल गया है, तो उसने मेरे बच्चों को यरगमाल बना लिया, मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर दिया या कोई भी उसने जो है वो मुझे डराया धमकाया, मुझे थ्रेट्स दिए जिसकी वजह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सका. सो अगर पुलिस ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट्स या जस्टिस ऑफ पीस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वेल एंड गुड. अगर वो इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो उसे इस चीज़ के लिए बाकायदा सज़ा दी जाएगी कि उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्यों नहीं की जबकि वो बाउंड था पुलिस ऑफिसर को इस कमीशन ऑफ द ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. सो ये सेक्शन पेनल्टी फॉर ब्रीच भी जो है वो प्रोवाइड करता है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 176 एंड सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग पनिशेबल है. उसके बाद आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन के ऊपर जो कि है सेक्शन 45. सेक्शन 45 बात करता है विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, landholders and other persons bound to report certain matters. अब इस सेक्शन 45 के टाइटल को देखें तो यहाँ पर बाउंड कर दिया गया है. यहाँ पर किन को बाउंड कर दिया है? जितने भी विलेज हेडमैन हैं, अकाउंटेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड होल्डर्स हैं, जो कि अपने इलाके के बड़े हैं, वहाँ के वडेरे हैं, उनको बाउंड कर दिया है कि वो सर्टन मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है रिपोर्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट्स को या जस्टिस ऑफ पीस को. अब किन मैटर से रिलेटेड वो इस सेक्शन में आगे एक्सप्लेन किया गया है. सो एवरी विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट, विलेज वॉचमैन, विलेज पीओज, ऑनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड, एजेंट ऑफ द सच ऑनर और ऑक्यूपायर, in charge of management of the land, every officer employed in collection of the revenue or rent of the land on the part of the government shall forthwith communicate to the nearest magistrate or justice of peace or to the nearest police officer. अब किन बारे में ये इंफॉर्मेशन देंगे? सबसे पहले the permanent or temporary residence of any notorious receiver or vendor of the stolen property. सबसे पहले अगर उस इलाके में, जिस इलाके का ये बड़ा है, लैंडलॉर्ड है, लैंड होल्डर है या विलेज हेडमैन है, उसके इलाके में उसे ये पता चलता है कि कोई बंदा मुस्तकिल या आर्जी तौर पर चोरी का माल ख़रीद रहा है या बेच रहा है, तो वो इस
बंदे के बारे में फौरन नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को या थाने में जाकर या जस्टिस ऑफ पीस को जो है वो रिपोर्ट करेगा। सेकेंडली, द रिजॉर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspect to be a thug, robber, escaped convict और proclaimed offender। या फिर अगर कोई इश्तहारी मुजरिम है जो कि उस इलाके में रिहाइश इख्तियार कर चुका है, जिस इलाके का ये हेडमैन है, या कोई ठग है, या कोई रॉबर है, या कोई भागा हुआ मुजरिम है, तो वो इसकी इंफॉर्मेशन भी देगा। Thirdly, the commission of or intention to commit or in near such village any non-bailable offence or any offence punishable under section 143, 144, 145, 147 and 148 of Pakistan Penal Code। या फिर अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है, कोई भी ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि पीपीसी के अंदर पनिशेबल है, जिसमें हमारे पास अनलॉफुल असेंबली के सेक्शंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, सो इनसे रिलेटेड वो रिपोर्ट करेगा मैटर को। फोर्थली, the occurrence in or near village of any sudden or unnatural death or the death of under suspicion circumstances, या अगर उस इलाके में किसी की गैर फितरी मौत हुई है, गैर तबई मौत हुई है जो कि डाउट क्रिएट कर रही है, or the discovery in or near such village any corpus or part of the corpus in circumstances which leads to the reasonable suspicion that the such death has occurred, या कहीं पर उस इलाके में किसी बंदे की लाश जो है वो मिली है, या किसी बंदे के जिस्म का कोई हिस्सा, कोई टुकड़ा कहीं पर कटा हुआ मिला है जिससे क्लियर कट ये जाहिर हो रहा है, जो कि ये तासुर दे रहा है कि यहाँ पर किसी बंदे का कत्ल किया गया है, और द डिसअपीयरेंस फ्रॉम सच विलेज एनी पर्सन इन सर्कमस्टांसेस विच लीड्स टू द रीजनेबल सस्पिशन दैट नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, या फिर उस इलाके से कोई बंदा जो है वो गायब हो चुका है, भाग चुका है, जो कि ये तासुर दे रहा है कि इस बंदे ने किसी तरह का कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, या फिर कहीं पर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है, या किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बताया गया है। अब चाहे वो मर्डर है, चाहे वो इसके अलावा हमारे पास थेफ्ट है, रॉबरी है, डिकॉइटी है, या फिर हाउस ट्रेसपास है, या डिफरेंट ऑफेंसेस हैं जो कि पीपीसी के अंदर पनिशेबल है। सो इन तमाम मैटर से रिलेटेड सेक्शन 45 विलेज हेडमैन, अकाउंटेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, लैंड ऑनर्स को बाउंड कर रहा है कि वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या जस्टिस ऑफ पीस को इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। सो चैप्टर 4 में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कहा कि जनरल पब्लिक ने पुलिस को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन देनी है जहाँ पर भी कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, ऑफेंस कमिट हो चुका है, या फिर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करने का इरादा रखता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 4 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।